हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भौगोलिक समस्याएं और मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मनुष्य पृथ्वी पर बहुत पहले से रहते आ रहा है। पृथ्वी पर मनुष्य प्रकृति की गोद में रहकर फलता फूलता रहा है। यहाँ पर कई सभ्यताएं पनपी और उजड़ी भी, जैसे कि आप लोग हड़प्पा के सभ्यता के बारे में जानते होंगे, उसकी तरह बहुत सारी सभ्यताएं आई और गईं। पृथ्वी और प्रकृति ने हम मनुष्यों को बच्चों की तरह पाला और पोसा, लेकिन मनुष्य अपनी सुख सुविधा के चलते प्रकृति से खिलवाड़ करता आ रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब औद्योगिकरण का दौर आया तब से हमने प्रकृति के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मनुष्य विकास की लोभ और लालच में लगातार फैक्ट्रियां बैठाता रहा। उससे निकलने वाले धुआंओं ने पर्यावरण में जहर खोल दिया। मनुष्य की लालच यही नहीं रुकती है, वह पेड़ पौधों के साथ साथ जंगलों को काटने लगा, जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हुए पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाने लगा, जिसके चलते पृथ्वी और वातावरण काफ़ी घायल होती चली गई। जैसे यहाँ पे एसी वगैरह आप लोग देखते हैं, उससे पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है पर्यावरण को। हमारी करतूत ही है कि आज हमें शहरों में साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। चाइना के कुछ शहर हैं जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हवा इतनी गंदी हो गई है, इतनी जहरीली हो गई है कि लोग एयर बैग लेकर के घूमते हैं। प्रदूषण की धुआं चारों तरफ छाती जा रही है। आप लोग दिल्ली को सुनते होंगे कि अक्सर वहाँ पर कोहरा छाया रहता है, जो प्रदूषण का कोहरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम नदियों को भी गंदा और प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लगातार। अगर प्रकृति ने हमारे साथ थोड़ा भी खिलवाड़ कर दिया तो समझिए कि हम कहाँ जाएंगे। प्रकृति ने थोड़ा सा अपना नज़र बदला तो यहाँ पे भीषण बाढ़, भीषण सुखाड़ और भीषण गर्मी पड़ेगी, जिसमें हमें जिंदा बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? आंसर होगा ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा, आंधी तूफान से धूल, भूमि अपरदन इत्यादि, यही प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएं। आंसर होगा कारखानों के धुआं, गाड़ियों के ईंधन से निकलने वाली धुआएं और भी बहुत तरह की धुआं जो है वही मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर होगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पेयजल का पीएच मान कितना से कितने के बीच में होना चाहिए जो शुद्ध हो, इंसान को उससे नुकसान ना हो? आंसर होगा जल का पीएच मान 5.5 से लेकर के 9.5 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा। उद्योगों के कचरा खत्म करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? आंसर होगा पॉली क्लोरीनेटेड बाइफेनिल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सातवां। जलीय जीव और जलीय पौधे के लिए जल में कितना ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए? आंसर होगा ऑक्सीजन की मात्रा 6 ppm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आठवां। क्षोभ मंडल की ऊंचाई धरातल से कितनी होती है? आंसर होगा धरातल से ये 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर ऊपर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां। पृथ्वी के संपर्क में रहने वाला वायुमंडलीय परत कौन सी है? आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर होगा 19 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास समताप मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
भूरी हवा का शहर किसे कहा जाता है? आंसर होगा अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस को। यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि लॉस एंजलिस में हमें बादल जो है वो भूरा हो जाता है, उसी को भूरी हवा का शहर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। मृदा प्रदूषण किन चीज़ों से फैलता है? यानी मिट्टी, सॉइल पोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पे। आंसर होगा औद्योगिक कचरा, शहरी कचरा, कार्बनिक पदार्थ, रेडियो सक्रिय कचरा आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां। ध्वनि सामान्य और सहनीय कितना से कितना के बीच होना चाहिए? आंसर होगा 50 से 80 डेसिबल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां। ओजोन गैस पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? आंसर होगा पृथ्वी तल से 15 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर के बीच में, यानी कि क्षोभ मंडल का कुछ भाग और समताप मंडल के कुछ भाग के बीच में ये होता है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों को अवशोषित करके उन्हें वापस भी कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कौन देश उत्सर्जित करता है? आंसर होगा चीन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16वां। हरित रासायनिक का क्या अर्थ होता है? आंसर होगा उद्योगों और रासायनिक क्रियाओं का ऐसा समायोजन जिससे हानिकारक पदार्थों की उत्पत्ति कम हो या बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। एशिया की सबसे गंदी बस्ती किसे माना जाता है? आंसर होगा मुंबई के पास धारावी एक बस्ती है, वहीं पे पूरी मुंबई की जो कचरा है वो समंदर के किनारे फेंकते फेंकते वहाँ पे कुछ स्थल बना, उसी पे धारावी बस्ती बसी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है? आंसर होगा वायु प्रदूषण के चलते अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। कौन सी बीमारी जल प्रदूषण की कारण होती है? आंसर होगा अतिसार। अतिसार के अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? आंसर होगा यमुना और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। कौन विधि कचरे के प्रबंधन के लिए उपयुक्त होती है? आंसर होगा पुनर्चक्रण और मलोपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां। वाहनों के ईंधन में सीसा रहने से इनसे निकलने वाली धुआं से कौन सी बीमारी हो सकती है? आंसर होगा दिमाग की बीमारी हो सकती है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है और सांस की बीमारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आंसर होगा लकवा की बीमारी हो सकती है, लोगों को लकवा मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24वां। बेरियम के चलते कौन सा रोग होता है? आंसर होगा हृदय रोग, यानी हार्ट डिजीज हो जाता है बेरियम के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां, जो कि आज के लिए अंतिम होगा। मनुष्य के लिए हानिकारक जल का पीएच मान कितना होगा? यानी प्रदूषित या दूषित जल भी उसे कहा जा सकता है। आंसर होगा 3 pH से कम या उतना तक को हम लोग प्रदूषित जल या हानिकारक जल मानते हैं। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही क्वेश्चन। जाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।